आज जो हमारी सभा है, हमारी प्रेयर है, आज अट्रैक्शन ऑफ अबंडेंस, बहुतायत को आकर्षित करना। और मैं आज जानता हूं एक बहुतायत की सामर्थ आज आपकी लाइफ में उतरेगी यीशु के सामर्थी नाम से। जीसस जीसस। तीसरा यूहन्ना, अगर जल्दी से स्क्रीन पे तीसरा यूहन्ना उसका 2 और 3 पढ़ेंगे। मेरी ये प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है, ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये प्रभु की इच्छा है आपके लिए कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करें। प्रभु चाहता है कि आपका फाइनेंस उन्नति करे। प्रभु चाहता है आपकी मैरिज लाइफ उन्नति करे। प्रभु चाहता है आपका करियर उन्नति करे। प्रभु चाहता है आपका बिजनेस उन्नति करे। जैसे तू आत्मिक डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, अलौकिक उन्नति क्या है कि आप शारीरिक उन्नति करें, आप मानसिक उन्नति करें, आप सोशल, आपका रिलेशनशिप उन्नति करें, डिवाइन उन्नति हर जगह। ओ मेरी ये प्रार्थना है, मेरी आज ये प्रार्थना है आपके लिए, मेरी आज ये घोषणा है आपके लिए। जैसे आप उन्नति कर रहे हैं आत्मा में, उसी रीति से आज की मीटिंग के बाद आप सब बातों में उन्नति करें यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, पिता यीशु के नाम से मुझे आत्मा में उन्नति दें। पिता यीशु के नाम से मुझे आत्मिक उन्नति दें। करो करो, प्रेयर करो मिलके सब जन। ओरे बाबा बाबा रेके में शिकादा ला री बी बी बी, ओरे मामा मामा रेके में शिकादा ला रबा रीबा खारा मा शिकादा ला रबा बाबा रेके में शिकादा ला री बी, ओरे मामा। करो करो, आत्मिक उन्नति। जब आत्मिक उन्नति आपकी लाइफ में आएगी, आपका हर क्षेत्र उन्नति को देखेगा। आज आत्मिक उन्नति को मांगो। बाइबल में लिखा है उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तुझे पीछे आके मिलेंगी। आज प्रे करो आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल एडिफिकेशन। ओ आत्मिक उन्नति, प्रे करो मिलके सब जन मांगो। करो करो प्रेयर। लामा शराबा खराबा से मीखा रबा बाबा, लामा खराबा से मीखा शराबा से बीखा रबा बाबा। प्रे प्रे प्रे। बाबा रेके में शिकादा ला रबा रीमा मामा रेके में शिकादा ला री, ओरे मामा मामा रेके में शिकादा नो ला रबा रोबो शिकादा ला री बी बी बी, ओरे मामा मामा। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जैसे तू आत्मा में उन्नति करे। ओ प्रे प्रे प्रे, आत्मा में उन्नति, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहोशू 1 उसका 8। व्यवस्था की है पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए, से ले लो। तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा यीशु के सामर्थी नाम से। ध्यान दो, ये प्रभु की इच्छा है कि हम सफल हों, हम सफलता को देखें, हम प्रभावशाली हों। ये प्रभु की इच्छा है। वचन में क्या है? मैं चाहता हूं कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, वैसी सारी बातों में, सब बातों में, ये प्रभु की इच्छा है कि तेरे सब काम सफल हों। तेरा एक काम नहीं, तेरे 2 काम नहीं,
प्रभु की इच्छा है तेरे सब काम, Yes, amen. जिस काम में तू अपना हाथ डाले, मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवनों के लिए, वो सफल हो यीशु के सामर्थी नाम से। I receive. Amen. Amen. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतर नहीं ना पाए, Lord. परंतु दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, Amen. और जो कुछ इसमें लिखा है उसको करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से ओ वचन को पूरा करने का अनुग्रह आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम। आप सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। I receive. Amen. मैं घोषणा करता हूं, वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपको चौकस बनाए यीशु के सामर्थी नाम। I receive. आपकी भूख और प्यास परमेश्वर के वचन को पूरा करना हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मेरी रोटी यही है, मेरा खाना यही है कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। समझ रहे हो, मेरा खाना यही है कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। Yes, Lord. Amen. आपका खाना, आपका भोजन प्रभु की इच्छा को पूरी करना बन जाए यीशु के सामर्थी नाम से। Amen. I receive. I receive. भजन संहिता 30 उसका 8, मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। जो इंग्लिश में शब्द आया है, लिखा हुआ है, इन द टाइम ऑफ माई प्रोस्पेरिटी आई विल नॉट बी शेकन। मेरे उन्नति के समय में मैं हिलूंगा नहीं। आप हिलोगे नहीं यीशु के सामर्थी नाम से। ने चैन के समय कहा था, मैं कभी टलने का नहीं। आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी उन्नति, मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, वो बनी रहे यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आज आप रिसीव कर रहे हो, मैंने कहा Yes, amen. I receive. अगर आज आप सीरियस हो रिसीव करने में, Yes, receive. मैं आपको बोल रहा हूं आपका फाइनेंस अगले लेवल पे होगा यीशु के सामर्थी नाम से। अपने चैन के समय कहा, मैं कभी भी टलने का नहीं। बोलो, मैं कभी भी टलने का नहीं। पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम मैं कभी भी टलने का नहीं। कभी भी टलने का नहीं। मैं कभी भी टलने का नहीं। कभी भी टलने का मीखा लबा शरबा से, मीखा रबा खलमा से, बाखा लबा शरबा से, मीखा रबा बाबा बाबा, बाखा लबा शरबा से, मीखा रबा बाबा, लबा खलबा से, मीखा रबा बाबा बाबा, मखा शरबा से। भजन संहिता 37 उसका 27। जीसस, भजन संहिता 37 उसका 27। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सदैव बना रहेगा। तू सदैव बना रहेगा। बुराई को छोड़ और भलाई कर, आमेन। और तू सर्वदा, बोलो सर्वदा, सर्वदा बोलो सर्वदा, सर्वदा 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 बना रहेगा। जीसस, आमेन।
मैं इसी समय घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, बुराई आपके जीवन को छोड़े और चाहे यीशु के सामर्थी नाम से। मैं घोषणा करता हूं भलाई आपके जीवनों में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। बाइबल में लिखा है, तू भलाई के कामों में सर्वदा बढ़ता जा। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, आप भलाई के कामों में सर्वदा बढ़ते जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा खरबा से बीखा रबा बाबा मखा लबा शरबा। करो करो करो। पिता यीशु के नाम से मुझे भलाई के कामों में बढ़ा बढ़ा। पिता यीशु के नाम से मुझे भलाई के कामों में बढ़ा। करो करो, प्रेयर करो। अय्यूब 36 उसका 11, यदि वे उसकी सुनकर उसकी सेवा करें, यदि आप परमेश्वर की सुन के उसकी सेवा करें, ये प्रोफेटिक वर्ड होगा आपके लिए। तैयार हो जाओ रिसीव करने के लिए। आप अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। करो करो, प्रेयर करो। मीखा लबा शरबा से करो करो। पिता यीशु के नाम से मुझे आज्ञाकारिता दे, मुझे आज्ञाकारिता दे। मैं आपके प्रति, आपके वचन के प्रति, आपके दासों के प्रति आज्ञाकारी रहूं, आज्ञाकारी रहूं। करो करो, प्रेयर। मंगो पिता यीशु के नाम से सेवा करने का अनुग्रह मुझ पर उतरे। बाइबल कहती है कि बिना उसके अनुग्रह के आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। मांगो प्रभु से, पिता यीशु के नाम से आपकी सेवा करने का अनुग्रह मुझे दें, मुझे दें, मुझे दें। करो प्रेयर सब मिलके। लाइफ चेंज हो रही है यीशु के सामर्थी नाम। मीखा लबा शरबा से बीखा। जल्दी से, जल्दी से। आप ग्रेस को ले रहे हो, ग्रेस को ले रहे हो। जब आप एक काम कर रहे हो, जब किसी के लिए आशीष का कारण बन रहे हो, आप ग्रेस को ले रहे हो। राइट नाउ, राइट नाउ आप ग्रेस को ले रहे हो। और रबा खालाबा से मीखा लबा शरबा से लबा खराबा से बीखा रबा शरबा से बीखा लबा खालाबा से खेरी बी 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 बी। उत्पत्ति 39 उसका 2। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। बोलो, यहोवा उसके संग था। यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरे संग है। ध्यान दो, ध्यान दो। था इसीलिए, बोलो इसीलिए, बोलो इसीलिए, बोलो इसीलिए। अब समझ रहे हो, ये उसका कोई टैलेंट नहीं था, उसके अंदर कोई योग्य नहीं थी। बाइबल कहती है यहोवा उसके संग था, इसलिए यहोवा उसके संग था।
इसलिए अब समझ रहे हो, यहोवा उसके संग था, इसलिए बाइबल कहती है वह भाग्यवान पुरुष होगा। काश आप समझ पाते, काश आप आज आत्मिक बातों को समझ पाते। मैंने कहा क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था, बाइबल कहती है वह भाग्यवान पुरुष था, वह उन्नति पाया हुआ पुरुष था, वह एक प्रॉस्परस पुरुष था, वह हर क्षेत्र में उन्नति करने वाला पुरुष, वो एक आशीषित पुरुष था, इसलिए क्योंकि यहोवा उसके संग था। मीखा लबा शरबस बीखा रबा बाबा मखा लबा शरबस केरी बी 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 मखा रबा शरबस बीखा लबा बाबा। कहते हैं यहोवा की प्रेजेंस उसकी लाइफ में थी। मंगो प्रभु से, पिता यीशु के नाम से आपकी प्रेजेंस, आपकी हजूरी मेरे जीवन में बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। नामा शराबा खरामा से मीखा रबा बाबा शराबा खराबा से मीखा रबा बाबा लमा शराबा खरामा से। आज हम प्रेयर कर रहे हैं, आज की प्रेयर है ये अट्रैक्शन ऑफ अबंडेंस। आज प्रभु आपको एक चुंबक बनाएगा जो उन्नति को आकर्षित करेगा। आपको उन्नति की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। आज से आप उन्नति को हर क्षेत्र में आकर्षित करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं। मुझे लगता है आप समझ नहीं रहे हो मैंने क्या कहा। मैग्नेट के अंदर एक क्षमता होती है कि अगर लोहे के पीस उसके आसपास रख दो वो उस जगह पे रहते नहीं है। जैसे ही वो लोहे की प्रेजेंस में आते हैं, मैग्नेट की प्रेजेंस में आते हैं, वो खुद ब खुद मैग्नेट की तरफ। काश आप समझ पाते। मैंने कहा काश आप मैंने कहा आज आप एक चुंबक बनने वाले। आज से उन्नति, हर क्षेत्र की जो उन्नति जगह जगह पे पड़ी है, आज जब परमेश्वर आपको एक चुंबक बनाएगा, वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होंगी यीशु के सामर्थ्य। आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करो, आकर्षित करो स्पिरिट दे विच। ओ जीसस, जीसस। Attraction, attraction of abundance, attraction of abundance. Jesus, ये बहुतायत आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। Jesus, अब ध्यान दो, जो मैंने अलौकिक उन्नति, डिवाइन प्रॉस्पेरिटी जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ
सोना नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ के हर एक क्षेत्र में। हमने पढ़ा जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करें। आज बहुत अमीर लोग बैठे हैं, बहुत पैसा है, बट अस्पतालों में है, पैरालिसिस अटैक है, किसी को कैंसर है, वो पैसा सारा वेस्ट है। मैं उस उन्नति की बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो? आज जो आप उन्नति पाओगे वो हर क्षेत्र में होगी यीशु के जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर, और यही नहीं, और तू भला चंगा रहे। आप समझ रहे हो? प्रभु चाहता है कि आप भले चंगे रहो ताकि आप उस उन्नति का आनंद उठा सको। मैंने कहा उस पैसे का कोई फायदा नहीं है जिसको आप एंजॉय ना कर पाओ, जिसका लाभ अपना ले सको। बहुत सारे सब पैसा है बट बॉडी नहीं है, हेल्थ नहीं है, फैमिली ब्रोक है। आज मैं घोषणा करता हूं, आप हर एक क्षेत्र में, आप सब बातों में उन्नति करो यीशु के सामर्थी नाम से। लाबा खालाबा शे मीखा रबा शरबस। चक्रिया 1 उसका 17। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर ध्यान दो, जाएंगे। मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से। बोलो उत्तम वस्तुओं से, बोलो उत्तम वस्तुओं से। पढ़ो आगे जल्दी से। और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर अपना, आप समझ रहे हो? उत्तम वस्तुओं, ध्यान दो अगला शब्द, उत्तम वस्तुओं से भर जाए। अब समझ रहे हो? ये कोई चिप्स के पैकेट में से कोई एक चिप्स निकाल के देना नहीं है। अब समझ रहे हो? बाइबल कहती है उत्तम वस्तुओं से भर जाओ। मैंने कहा भर जाओ, मैंने कहा भर जाओ। ये भरने की बात लिखी हुई है। आप समझ रहे हो? आप जब हम बोर्डिंग स्कूल में थे तो क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी अलाउड नहीं होती थी तो बहुत सीक्रेसी में कुछ खाने की चीज़ें होती थी, है ना? वो एक मैगी का पैकेट है, वो एक चिप्स का पैकेट है, तो 12-15 बंदों की लाइन लगती थी और जिसका भी चिप्स का पैकेट होता था वो निकाल के गिन के 2-2, 3-3 चिप्स, पहला अभी चल, दूसरा ले, दूसरा, तीसरा। आप समझ रहे हो? मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बाइबल में लगाओ तुम्हारा वचन उसी को। बाइबल कहती है ये थोड़ा थोड़ा कर, प्रभु के पास कोई कमी नहीं है। एक चिप्स का पैकेट है कि उसको थोड़ा थोड़ा या गिन के देना पड़ रहा है। बाइबल कह रही है उत्तम वस्तुओं से। बाइबल कह रही है भर। पर मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को उत्तम वस्तुओं से भर दे यीशु के सामर्थी नाम से। भरपूरी, भरपूरी। बाइबल कहती है जब
एलिया ने कहा उस औरत को, क्या है तेरे पास? उसने कहा थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है। उसने कहा रोटी मेरे लिए लेके आ। और एलिया ने रोटी को खाया। उसके बाद एलिया ने कहा जितने भी बर्तन हैं उठा ला। बाइबल में लिखा है उसने सब अपने बर्तन इकट्ठे कर लिए। वो पड़ोसियों के घर गई, पड़ोसियों के जाके सारे बर्तन इकट्ठे कर, जहां से उसको कोई भी बर्तन मिला, बाइबल में लिखा है वो सारे बर्तन लेके एलिया के सम्मुख आ गई। और बाइबल कहती है जब एलिया ने उसके ऊपर प्रार्थना करी, एलिया ने उसको ब्लेस किया, हर एक बर्तन तेल से भर गया। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, आपका लाइफ का हर क्षेत्र परमेश्वर की बहुतायत से भर जाए। यीशु के अगर आप समझ पाते तो आपका आमीन इतना कमजोर ना होता। मैंने कहा अगर आप समझ पाते, हर एक बर्तन जो लाया गया, चाहे वो उसका था चाहे उसके पड़ोसियों का था। एलिया ने ये नहीं कहा कि पड़ोसियों को मैं ले आई, इतने ज्यादा कैसे भरूंगा। ओ आपका परमेश्वर बहुतायत का परमेश्वर, उसने कहा अगर मैं चाहूं तो अभी सेना की पलटन स्वर्ग से बुला सकता हूं। ओ उत्तम वस्तुओं से, उत्तम का मतलब है बेस्ट। आप समझ रहे हो? बेस्ट। अगर आप देखो हम ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, उसके भी अलग अलग प्रकार के ऑयल्स हैं और उसकी प्योरिटी अलग अलग मार्जिन पे अलग अलग ऑयल में पाई जाती है। बट एक ऐसा ऑयल जो डायरेक्टली ऑलिव से निकाला जाता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो उत्तम है। आप समझ रहे हो? सब सारी चीजों के बीच में से जो बेस्ट है, जो प्योर है, जो उत्तम है, आज रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले उत्तम, बेस्ट, सारी चीजों के बीच में से बेस्ट, और उसके बाद उसी बेस्ट की बहुतायत, उसी बेस्ट की भरपूरी, उसी बेस्ट का ओवरफ्लो रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य। Oh, Jesus. यूहन्ना 10 उसका 10। जीसस कुछ हो रहा है इस जगह पे। और चोर किसी और बात के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नाश करने के लिए। परंतु यीशु कहते हैं मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए, और अकेला जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। यीशु कहता है सिर्फ जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन आज रिसीव करो यीशु के सामर्थ्य से। मैं आया, मैं इसीलिए, यीशु कहता है मैं इसीलिए, वजह यीशु की इसीलिए, रीजन यीशु का इसीलिए मैं आया कि आप जीवन पाए
और बहुत ताकत से पाए। Lord, amen. Yes, बोलो receive. पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम मैं बहुत ताकत के जीवन को बहुतायत के जीवन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। करता हूं। करो करो प्रेयर सब जन। रेके में शिकाता ला रबा री बी 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 रे मामा रेके में शिकाता ला रबा रीबा बाबा रेके में शिकाता ला रबा रे मामा रेके में शिकाता ला ये ब्लेसिंग उसके लिए जो गोलियत पे जीत हासिल करे। यस लॉर्ड यस माइटी समझ रहे हो? पढ़ो आगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजरायलियों की नाम तराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया देखा जाएगा? दोबारा मैंने सुना नहीं की कह रहे हो तुसी? क्या कहा तुमने? पढ़ो। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को मार के इजराइल की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? आगे आगे पढ़ो। वह खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की ओ यस लॉर्ड पढ़ो आगे। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। ओ यस तब पढ़ो। तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह है कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। उससे ऐसा किया जाएगा। आप देख रहे हो बाइबल कहती है दाऊद ने गोलियत को हराया, और जो ये बातें लिखी थी बाइबल ने लिखा है, अगर आप इसका 25 पढ़ो, 25 दोबारा निकालो। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा ध्यान दो, जो कोई उसे मार डालेगा राजा उसे बहुत, पढ़ो, राजा उसे बहुत धन देगा, बहुत धन देगा। और अपनी बेटी का विवाह उससे कर अपनी देगा, बेटी का विवाह उससे कर देगा, और उसके पिता के घराने को और उसके- इस्राएल में स्वतंत्र और कर उसके देगा। पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। अब ध्यान दो, और उसने गोलियत पे जीत हासिल करी, हराया, और इस सब कुछ को रिसीव किया। बट बात यहां पे है, उसने गोलियत को हराने से पहले उसने शेरों और भालुओं को हराया। हालेलुया हालेलुया ये ध्यान देने वाली बात है। इजराइल, अब समझ रहे हो, सारी इजराइल के लोग डरे बैठे थे, सारी प्रजा डरी बैठी थी इस खौफ के नीचे कि अगर ये हराया नहीं गया गोलियत तो हम सब खत्म हैं। अब समझ रहे हो, इजराइल की प्रजा की रक्षा करने से पहले दाऊद ने अपनी भेड़ों की चरवाहा बन के रक्षा करी। यस लॉर्ड हालेलुया आमीन एक राजा बनकर इजराइल प्रजा की रक्षा करने से पहले, उनको गोलियत से बचाने से पहले, दाऊद ने अपनी भेड़ों को एक चरवाहा बनके भालुओं और शेरों से सुरक्षित किया था। यस आमीन ये बहुत बड़ा गहरा प्रकाशन था जो प्रभु ने मुझे दिया। जब मैं प्रेयर में था और जब मैं देख रहा था वचन को, तो बहुत गहरा प्रकाशन था, और ये सचमुच आज आपको समझना है, एक डीप, और सचमुच मैं हैरान था जब मुझे ये प्रभु ने मुझसे बात करी। अब ध्यान दो, गोलियत को हराने से पहले, बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने से पहले, वो छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य था। अब समझ रहे हो, इतना बड़ा रिस्क गोलियत को मारने का और इजराइलियों को बचाने का उठाने के लिए, वो सबसे पहले एक भेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन का रिस्क लगाने के लिए तैयार था। आप समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है, दाऊद ने कहा, जब एक भेड़ को शेर या भालू उठा के ले जाता था तो मैं पीछे भागता था, उनको फाड़ डालता था, और अपनी एक भेड़ को सुरक्षित लेके वापस अपने झुंड में लेके आता था। लॉर्ड
ये बहुत गहरी बात है। अब समझ रही हो, एक भेड़ और दाऊद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है एक भेड़ के लिए। समझो, एक पेड़ है, मरना थोड़ी है, जान दो। आज जो लोग छोटी बातों में, छोटी जिम्मेदारियों में, छोटी रखवाली में, छोटी पोजीशन में, जो लोग विश्वास योग्य नहीं है, जो लोग गंभीर नहीं है, जो लोग सीरियस नहीं है, प्रभु कभी भी उनको गोलियत हराने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। जो अपनी भेड़ को बचाने के लिए सीरियस नहीं है, रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, कभी भी परमेश्वर उनको गोलियत हराने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आज मेरी टॉयलेट करने की सेवा है, अगर आज मैं उसको पूरे मन से, पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, कुछ भी, मैं आपको ये नहीं, कोई भी सेवा जो प्रभु ने आपको दी, कुछ भी आपको, कोई भी जिम्मेदारी, अगर उसको मैं पूरी लगन से नहीं कर रहा, उसको अपना समझ के नहीं कर रहा, उसको अपना सब कुछ दे के नहीं कर रहा, मैं कभी भी बड़े के लिए इस्तेमाल नहीं होऊंगा। ये बहुत गहरी बात है। छोटी बातों में विश्वास है। एक भेड़ के लिए वो इतना बड़ा रिस्क उठाने को तैयार था। एक भेड़, एक भेड़ को बचाने के लिए। आप समझ रहे हो, ये एक कंपैशन। जंगलों में कोई नहीं देख रहा, एक भेड़ चली जाती, कोई नहीं देख रहा तो उसे, पर उस जगह पे अकेले में, सीक्रेसी में, कोई नहीं देख रहा, उस जगह पे उसने अपनी विश्वास योग्यता को निर्धारित किया। अब बड़े युद्धों को जीतोगे कैसे, जब छोटे युद्ध जीते नहीं है आपने। ये विश्वास योग्यता, जब भेड़े हैं उनको संभालो, प्रजा प्रभु आपको दे देगा। आप समझ रहे हो, छोटी जिम्मेदारी। अभी क्या है मेरे पास, अभी क्या है, विश्वास योग्य रहना। प्रभु आपको विश्वास योग्य बनाए यीशु के सामर्थी नाम से। मंगो मंगो, प्रे करो, पिता यीशु के नाम से मुझे छोटी बातों में विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना। करो करो, प्रेयर करो सब। ध्यान दो, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हो, आप रिजल्ट को पाते हो। चाहे आप उस जिम्मेदारी को पैसा लेते हो या नहीं, आप रिजल्ट को पाते हो। जहां पे भी आप अपना काम कंप्लीट करोगे, अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, ड्यूटी पूरा करोगे, रिजल्ट आएगा ही आएगा। आप इनाम पाओगे ही पाओगे। आपको जो दिया है उसको निभाना है, जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। रिजल्ट की चिंता ना करो, वो आएगा ही आएगा। हालेलुया। मेरे पास क्या है, अभी क्या करना है। गोलियत को हराने के विचार ना देखो, अभी क्या है, अभी किसकी रक्षा करनी है, अभी किसको संभालना है, अभी कौन सी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। क्योंकि अगर प्रभु देख रहा है कि आप अपनी भेड़ों को संभाल नहीं पा रहे, प्रभु आगे नहीं कुछ देगा आपको। अभी क्या है, प्रभु अभी आपकी विश्वास योग्यता चेक करता है। आप समझ रहे हो, मैटर नहीं करता। कहते हैं राजा वेट कर रहा था किसी के लिए कि कोई आए और इसको हराए। मैटर नहीं करता, आप जवान हो, आप टीनेज हो, मैटर कुछ नहीं करता। आपकी विश्वास योग्यता उस काम में जो आप पूरा कर रहे हो। आप समझ रहे हो, बहुत धन देगा, अपनी बेटी विवाह में देगा और उसका इस घर छुड़ाया जाएगा। ये फेवर को रिसीव करो यीशु के सामर्थी नाम से। विश्वास योग्यता आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से।
आप भेड़ों को संभालने के प्रति विश्वास योग्य ठहरो यीशु के नाम से। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। उत्पत्ति 41। अद्भुत, ये प्रकाशन भी आज प्रभु ने दिया मुझे, गहरा और गंभीर। सचमुच जब प्रभु बात करता है चीजें शॉकिंग। उत्पत्ति 41 उसका 33 से पढ़ेंगे, पढ़ो। इसीलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। अब समझ रही हो, यूसुफ ने जब स्वप्न बताया कि 7 साल के लिए अकाल रहेगा, उसके बाद बहुतायत, पहले बहुतायत रहेगी, उसके बाद अकाल रहेगा, तो उसने कहा कि उसको मैनेज करने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए। पढ़ो पढ़ो आगे। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश अब समझ रहे हो, ढूंढ कर कि उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। प्रभु ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था, प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन ये करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमाश लिया करे। पढ़ो। और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करें। पढ़ो पढ़ो आगे आगे आगे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। 37 पढ़ो जल्दी से। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, अपने कर्मचारियों से कहा, पढ़ो। क्या हमको ऐसा पुरुष है जैसे यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अब समझ रहे हो, राजा कह रहा है ये यूसुफ के विषय में, क्या ऐसा बंदा जिसमें प्रभु का आत्मा रहता है, इससे बेहतर बंदा कोई मिल सकता है? ओ क्या यूसुफ की तरह जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्या इससे बेहतर मनुष्य प्रधान बनाने के लिए हमें मिल सकता है? अब समझ रहे हो, तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। इस कारण, समझ रहे हो, सबसे पहले क्या था ये, क्या ये इससे बेहतर कोई है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है? अब समझ रहे हो, परमेश्वर का आत्मा रहता है। उसके बाद है ना, क्या इसकी तरह कोई है जो बुद्धि और समझ से भरपूर है? अब समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और क्योंकि ये बुद्धि और समझ से भरपूर है, इसीलिए, बोलो इसीलिए, बोलो इसीलिए। पढ़ो आगे। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी इस होगा। कारण तू मेरे घर का अधिकारी, ये फिरौन कह रहा है, मिस्र का राजा, तू मेरे घर का अधिकारी होगा। आप समझ रहे हो, पिछली रात यूसुफ ने कहां बिताई थी? कहां थी? एक रात पहले वो जेल में था और अगले ही दिन राजा उसे कह रहा है, तू मेरे घर आने का, फिरौन के घर आने का। ओ काश आप समझ पाते। और तेरी आज्ञाओं के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी।
मैं देख रहा था, मैं कहा जो सैनिक उसको गार्ड कर रहे थे या जो सैनिक उसकी जेल के बाहर खड़े थे, है ना, उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसको डंडे मार रहे थे, उसको ऐसे घसीट रहे थे, उसको बालों से खींच रहे थे, उनके मन में कितनी टेंशन चाहिए होगी। आप समझ रहे हो, एक टाइम पे राजा के सैनिक उसको हिला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, अपनी आज्ञा उस पे चला रहे हैं। और अगले ही दिन, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर रहता है, क्योंकि ये बुद्धि और समझ से भरपूर है, तू मेरे घर का अधिकारी होगा और सारी प्रजा तेरी आज्ञा को मानेगी। एक टाइम पहले सैनिकों की आज्ञा वो मान रहा है, सबसे जो लो लेवल पे लोग थे उनकी आज्ञाओं को यूसुफ मांग रहा है, इधर चल, इधर आ, वॉशरूम इधर कर, ये खाना ले, उनकी आज्ञा मान रहा है। काश आप इस गहराई को समझ पाते हैं। मैंने कहा काश आप इस गहराई को समझ पाते। उसने कहा तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। कल रात तक जो एक सैनिक की आज्ञा में चल रहा था, आज फिरौन कह रहा है सारी प्रजा आज से तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। कहने बाकी तेरी सारी पावर है, सिर्फ राजगद्दी में सिर्फ मैं तुझसे ऊपर हूंगा। अब समझ रहे हो कि नहीं? एक व्यक्ति जो जेल में रात बिता रहा है और अगले दिन राजा उसे कह रहा है तू मेरे घर का अधिकारी होगा। एक टाइम पे जो सैनिकों के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, सैनिकों की आज्ञाओं के नीचे चल रहा है, अगले ही दिन राजा उसे कह रहा है कि तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी। उस सैनिक को मुझे नहीं पता कौन सा अटैक आया होगा। हाँ, आप समझ रहे हो? ये फेवर आपकी लाइफ में एंटर करे यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र, ध्यान दो, बढ़िया मलमल के वस्त्र, घटिया नहीं, बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाली और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले, घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा 44 फिर फिरौन ने यूसुफ से अगर है इसको लगा के रखो, अगर आपके पास वचन है तो इसको लगा के रखो, पढ़ो। फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा।
समझ रहे हो कि नहीं? यस पिता, हालेलुया। फिरौन मैं हूं, पर तेरी आज्ञा के बिना कोई अपना हाथ पांव भी ना हिलाएगा। हाँ, पोतीफर इसको बोलता था इधर जा, ये कर, ये कर। हाँ, जेल के अंदर सैनिक, हाँ भी इधर कर, ये चल, खाना खा, ये कर। आज उन सब के ऊपर, उस सैनिक के ऊपर, उस पोतीफर के ऊपर, इस मिस्र की सारी प्रजा के ऊपर कहती है तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी। ना तो हाथ इधर से उधर करेंगे, ना तो तेरे बिना पैर इधर से इधर। ओ, ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर हो यीशु के नाम से। अब समझ रहे हो जो गहराई आज प्रभु ने मुझे इस वचन से दी थी, छोटी बातों के प्रति विश्वास योग्य ठहरना। लोग छोटे हैं, लोग बड़े हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। काम छोटा है, काम बड़ा है, आपको अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। राजा का स्वप्न बताने से पहले बाइबल बताती है कुछ महीने पहले राजा के एक पियाऊ को और राजा के एक खाना बनाने वाले को भी स्वप्न आया था। अब समझ रहे हो? यूसुफ, बाइबल कहती है यूसुफ ने पियाऊ के स्वप्न का अर्थ बताया। बाइबल कहती है यूसुफ ने खाना बनाने वाले के स्वप्न का अर्थ बताया। जो जिम्मेदारी उसको दी थी उसने हर जगह पे, हर जन के बीच में, हर समय पर उसे निभाया। जब वो उस जगह पे विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने राजा के सपने का अर्थ बनाने के लिए भी, अर्थ बताने के लिए भी उसे इस्तेमाल किया। मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य ठहरोगे, आप बड़ी अधिकारियों, बड़ी जिम्मेदारियों के अधिकारी ठहरोगे यीशु के नाम से। अब समझ रही हो? ये बहुत मैं शौक था जब आज प्रभु ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बात करी दाऊद और यूसुफ के विषय में। कहते वो विश्वास योग्य रहा। उसने ये नहीं देखा यार मैं जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ आगे ਮੈਨੂੰ डिस्टर्ब ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, मेरा दिमाग खाने ਦੇ ਲਈ। अब समझ रहे हो? वो कुड़कुड़ाया नहीं, उस जगह पे रहकर भी धन्यवाद के साथ उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जो गिफ्ट दिया था प्रभु ने, प्रोफेटिक गिफ्ट, मतलब बताने का, वो कुड़कुड़ाया नहीं, मैं तो पाप भी नहीं किया, मैनू जेल च पाता। उसने अपनी रोंदियां हुई कहानियां नहीं बताई। बाइबल कहती है उसने अपनी विश्वास योग्यता को जेल में भी पूरा किया। उसने ये नहीं देखा यार ए पियाऊ ते एक खाना बनाने वाला ए मेरा की करनगे, क्यों मैं इन्हां दा सपना बतावा, मैनू की मिलूगा। अब समझ रही हो? उसने बंदा नहीं देखा, उसने जगह नहीं देखी, उसने समय नहीं देखा, उसने अपनी परिस्थिति नहीं देखी कि मैं गलत के कारण बाइबल कहती है उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। उसने उस जगह पे भी रह के वो छोटी बातों के अंदर विश्वास योग्य रहा। और जब उसने पियाऊ के, उसने खाना बनाने वाले का स्वप्न बताया, बाइबल में लिखा है फिरौन का स्वप्न का अर्थ बताने के लिए भी परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। ले लो सेम ग्रेस को यीशु के सामर्थी नाम से। जीसस, होली घोस्ट, होली घोस्ट, जीसस। लुका 24:16 उसका 10, जल्दी से लुका 16 उसका 10। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य
है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में, बोलो थोड़े में, बोलो थोड़े में, बोलो थोड़े में। ध्यान से देखो, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। क्योंकि दाऊद अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बनाकर सारी इज़राइल को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि वो छोटे में विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसे बड़े का अधिकारी ठहराया। क्योंकि यूसुफ जेल के अंदर भी, गलत फंसाने के बीच में भी, पियाऊ और खाने वाले का बाइबल कहती है उसने मतलब बताया। यूसुफ को बाइबल कहती है फिरौन के स्वप्न का मतलब बताने के लिए भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। क्योंकि यूसुफ छोटी बातों में विश्वास योग्य था, प्रभु ने उसे बड़ी बातों का अधिकारी ठहराया। अगर आप, मैं बोल रहा हूं, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहोगे, आप प्रभु की ओर से बड़े बातों के अधिकारी ठहराए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा से वीखा रबा करो करो, पिता यीशु के नाम से मुझे छोटी बातों में विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना। मुझे थोड़े में विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना। करो प्रेयर। लबा शरबा खरमा से मीखा रबा बाबा मखा लबा शरबा से खीरी बी 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 बी। दूसरा ग्रंथियों 9 उसका 8, दूसरा ग्रंथियों 9 उसका 8 जल्दी से। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह पढ़ो। तुम्हें बहुतायत से दे तुम्हें सकता है। बहुतायत से, सब प्रकार का, तुम्हें बहुतायत से, हर क्षेत्र का, हर प्रकार का और हर क्षेत्र में बहुतायत से पढ़ो। जिससे हर बात और हर समय, हर बात और हर समय, बोलो हर बात और हर समय, हर बात और हर समय पढ़ो। सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है उसने भी। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मैं घोषणा करता हूं आपके जीवनों के लिए, हर एक भले काम के लिए परमेश्वर आपको बहुतायत दे यीशु के सामर्थी नाम से। परमेश्वर के कामों को करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, प्रभु के कामों में बोने के लिए प्रभु बहुतायत रिलीज करे यीशु के सामर्थी नाम से। कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु के लिए आपकी लाइफ में कितनी ईमानदारी है, विश्वास योग्यता है, प्रभु ने आपको कितना दिया है और कितना आप प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करते हो, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर प्रभु ने मुझे दिया है और उसमें मैं विश्वास योग्य हूँ, उसके दशमांश में, उसके बोने में मैं विश्वास योग्य हूँ, परमेश्वर आपको बड़ा दशमांश बोने वाला भी बनाएगा। मांगो ग्रेस को, मांगो पिता यीशु के नाम से मुझे बोने का अनुग्रह दे, मुझे आपके राज्य में देने का अनुग्रह दे। करो करो, प्रे करो, पिता यीशु के नाम से मुझे बोने का अनुग्रह दे। पिता यीशु के नाम से मुझे बोने का अनुग्रह दे। पिता यीशु के नाम से
मुझे बोने का अनुग्रह दे। बोने का अनुग्रह पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम मुझे दशमांश देने में मुझे दशमांश देने विश्वास योग्य बनाए, विश्वास योग्य बना, विश्वास योग्य बना। विश्वास योग्य बना। करो प्रेयर सब जन मिलके। री बाबा बारे के मिशिका दाला रबा, री मामा मारे के मिशिका दाला रबा, री बी 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 रे के मिशिका दानुंदा ला रबा बाबा, री बाखारा माशिका दाला रे बे बे बे, ओ रे बाखारा माशिका दाला री बी 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 बी, प्रभु शिका दानुंदा ला री बी बी बी, बाबरिया माखा लबा शरबा से प्रे 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 बीका मंगो मंगो। बोना और काटना ये अनुग्रह है, आपको इस ग्रेस को मांगना है। शैतान कभी भी आपको हमेशा बोने और काटने से दूर रखता है। आपको फाइट करके ग्रेस को मांगनी है। करो करो प्रेयर। इसी समय हर बैरियर, हर रुकावट जो आपके बोने के बीच में है, आज मैं उसे ब्रेक करता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। हर शैतानी फाटक, हर शैतानी बैरियर जो आपके बोने और काटने के बीच में है, आज मैं फायर रिलीज करता हूं। वो जले और नाश हो यीशु के सामर्थी नाम से। बोने का अनुग्रह आपकी लाइफ पे रिलीज हो यीशु के सामर्थी नाम से। नीति वचन 3 उसका 9 और 10 जल्दी से पढ़ो। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा, पढ़ो, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की सेवा करना। पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते, ऐसा करने से, इस प्रकार, पढ़ो, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। आप समझ रहे हो? भरे पूरे रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे, भरे पूरे रहेंगे। आप समझ रहे हो? भरे पूरे रहेंगे, भरे हुए हैं। आप देख रहे हो? भरे पूरे क्या? आप समझ रहे हो? भरे हुए हैं, आप उसको यूज कर रहे हो। आप समझ रहे हो? हाँ, यूज कर रहे हो। कम कम होना चाहिए, बट ग्रेस आपका बोना क्या कर रहा है? आप समझ रहे हो? आप यूज कर रहे हो, उसको कम होना चाहिए। भरा हुआ है, वो कम होने से पहले ही परमेश्वर उसको अपने अनुग्रह के साथ पूरा कर देता है। भरे पूरे, भरे पूरे। आप समझ रहे हो? आप यूज कर रहे हो, पर वो खाली नहीं हो रहा। आप यूज कर रहे हो। वो औरत जब तेल इस्तेमाल कर रही थी, बाइबल में कहते तेल खाली नहीं हुआ जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ। वो यूज तो कर रही थी, भरा पूरा यूज तो कर रही थी, पर भर और पूरा वो बना हुआ था। आपकी लाइफ में पूरा बना रहे यीशु के सामर्थी नाम। निकालो निकालो वचन को, सेम वचन को स्क्रीन पे। और तेरे रसकुंडों से, रसकुंडों से जीसस नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नया, ओ नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। पुराना नहीं, बोलो नया, बोलो नया, बोलो नया, फ्रेश, फ्रेश ऑयल। ओ जीसस, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करो। आप समझ रहे हो? आपको मांगना है। ये किसके लिए लिखा है? नेक्स्ट वचन इनके लिए।
अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने बोने के द्वारा, अपने दशमांश के द्वारा, अपने आप समझ, आपको ग्रेस मांगनी है। रसकुंडे मेरे कैसे भरपूर रहेंगे जब ये ग्रेस एंटर करेगी। Yes, amen. आपको ये नहीं मांगना प्रभु रसकुंडे भरे रहे, आपको ये मांगना है कि परमेश्वर मैं अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज के द्वारा यहोवा आपकी प्रतिष्ठा करो। Yes, amen. अब समझ रहे हो, रसकुंडों को नहीं मांगना, आपको भरपूरी को नहीं मांगना, आप समझ रहे हो, आपको ग्रेस को मांगना है। Yes, amen. क्योंकि बोने की, देने की ग्रेस आ गई, आपके रसकुंडे ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे, Oh, yes, amen. I receive. आपके बर्तन ऑटोमेटिकली फुल रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो भरे पूरे, भरे पूरे, भरे। ओ अपनी संपत्ति के लिए, ओ मांगो, ग्रेस को मांगो, अपने हाथों को उठा लो और मांगो इस ग्रेस को। प्रभु अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा मुझे तेरी सेवा करने का मुझे तेरी सेवा करना अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। अनुग्रह दे। परमेश्वर परमेश्वर अपनी भूमि की अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा पहली उपज आपकी प्रतिष्ठा करने का प्रतिष्ठा करने में अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। अनुग्रह दे। करो करो, मंगो मंगो। प्रभु अपनी संपत्ति के द्वारा, प्रभु अपनी संपत्ति अपने दशमांश के द्वारा, अपने दशमांश अपने बोने के द्वारा, अपने बोने के द्वारा अपने बीज के द्वारा, अपने बीज के द्वारा पर यहोवा अपनी प्रतिष्ठा करने का अनुग्रह दे, अपनी प्रतिष्ठा करने का अनुग्रह आपकी सेवा करने का अनुग्रह दे। आपकी सेवा करने का मंगो ग्रेस नु प्रेयर करते हुए, I receive the करो करो, बोने का अनुग्रह, बोने का अनुग्रह मैं रिसीव करता हूं, बोने का अनुग्रह, बोने का अनुग्रह, देने का अनुग्रह, आपके कामों के लिए इस्तेमाल होने का अनुग्रह मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं, मैं मांगता हूं। करो करो, प्रे करो, प्रे प्रे प्रे। रे बखारा मशिकदा ला रबा री बाबा मारे के मशिकदा ला रबा री बाबा मारे के मशिकदा ला री बी 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 मिखालबा शरबा खरबसी, बिखारबा शरबा खरमसी, बिखालबा शरबसी, केरी बी 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 बी, मखालबा शरबसी। मांगो मांगो, ग्रेस नु मांगो मांगो, बोने का अनुग्रह, देने का अनुग्रह, बोने का बीज देने का अनुग्रह, यस आमेन ओ बोने का अनुग्रह दे प्रभु, दे मुझे, दे प्रभु। मैं छोटी बातों में विश्वास कह रहा हूं प्रभु। ओ परमेश्वर, हार्ट दे प्रभु बोने का, एक हृदय दे बोने का परमेश्वर। ओ एक हार्ट, रिसीव आमेन ओ रबा खलाबाशे, मिखाला बाबा बाबा बा, रबा खराबासे, मिखा शराबासे, लबा खरामासे, मखरा बाबा बाबा। प्रे 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 प्रे, लबा शराबा खरामासे, मिखा रबा बाबा बाबा, मिखा लबा शराबासे, मिखा रबा। प्रे 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 करते रहो, प्रभु रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है अनॉइंटिंग को। बोने का अनुग्रह रिलीज हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। I receive रे बाबा मारे के मशिकदा ला रबा बाबा री मामा मारे के मशिकदा ला रबा री बाबा आपको कटनी के लिए प्रार्थना नहीं करनी, आपको बोने के लिए प्रार्थना करनी है। यस आमेन आप समझ रहे हो? यस लॉर्ड आपको सैलरी बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए प्रार्थना नहीं करनी, आपको अपने दशमांश को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी है। लॉर्ड आमेन क्योंकि जब आपका बोना और आपका दशमांश बढ़ेगा, प्रमोशंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी, यीशु के सामर्थी नाम से। I receive आमेन I receive the grace I receive grace आप समझ रहे हो? जब आपका दशमांश बढ़ रहा है, आपका आगे देना बढ़ रहा है, तो पीछे से फ्लो बढ़ता है। Oh yes आमेन जब भी जो भी बिजनेसेस हैं, जब भी आउटफ्लो, जब भी बाहर मार्केट में जो डिमांड है वो ज्यादा है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में चीजें ज्यादा बनती हैं। Oh yes Lord आमेन जब
डिमांड आगे ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनने की कैपेसिटी, बनने की गिनती बढ़ जाती है। जब आपका बोना, जब आपका टाइट, जब आपका देना, आपका फ्लो आगे बहुत है तो मैन्युफैक्चरिंग जहां से आना है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम। I receive overflow. Receive overflow. प्रभु मेरा आउटफ्लो बढ़ा, Yes, amen. I क्योंकि receive. जब आउटफ्लो बढ़ गया इनफ्लो अपने आप बढ़ जाए। I receive outflow. I receive my outflow. I ये- receive my outflow. ये बहुत गहरी बात मैंने आज आपको बता दी है। Yes, amen. लेने वालों ने आज का ये भेद ले लिया है। Amen. मैं आपको बोल रहा हूं, Receive my outflow. आज जो लेने वाले हैं आज समझ चुके हैं और आज ले चुके हैं इस सीक्रेट को। I receive my outflow. मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा परमेश्वर के किंगडम का एक गहरा भेद आज आपकी लाइफ में रिलीज कर दिया है। Receive, amen. अगर आज ये समझ गए, आप अपनी लाइफ में ओवरफ्लो को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मीखा लबा शरबा से दाया दे प्रभु और मेरी बहुतायत ले ले, मेरी बहुतायत को ले ले और अपनी बहुतायत से भर दे प्रभु। मेरी बहुतायत को ले ले प्रभु और अपनी बहुतायत से भर दे, अपनी बहुतायत से भर दे प्रभु, अपनी बहुतायत से भर दे प्रभु, अपनी बहुतायत से भर दे। थैंक यू लॉर्ड, इस ग्रेस दे ले प्रभु। सारा जलाल, सारी महिमा हम आप ही के नाम को देते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।